अभी हम लोग क्लास 6 का लाइट चैप्टर देखने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। और लाइट के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। लाइट एक्चुअली होता क्या है और लाइट का यूज क्या है। तो फर्स्ट टाइम जब हम क्लास 7 में थे तब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं। तो मेरा उसमें सिंपल जवाब था कि आँख की वजह से हमारे पास आँख है, इसलिए हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आँख नहीं होता तो किसी वस्तु को नहीं देख पाते। फिर ये इसका एक्चुअल रियल डेफिनेशन नहीं है ना? आँख तो उस समय भी होता है जिस समय रात होता है। फिर क्या रात में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं? आंसर होता है कि नहीं। मतलब कि सिर्फ आँख रहने से हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाएँगे। किसी वस्तु को हम लोग देख तब पाते हैं जब लाइट उस वस्तु पर गिरता है, गिरने के बाद उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वापस हमारे आँख तक पहुँचता है। ठीक है? किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? जब कोई लाइट आकर के उस वस्तु से टकराता है, ठीक है, लाइट है, मान लो ये आया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे टकराएगा, टकराने के बाद ये हमारे आँख तक पहुँचेगा, तब हमको ये दिखाई देगा। मतलब देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर है लाइट क्या है। तो देखो, लाइट एक तरह का एनर्जी है। वैसे जैसे एनर्जी का बहुत सारा टाइप होता है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, है ना, केमिकल एनर्जी हो गया। उसी तरह से लाइट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है, जिसे हम लोग लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। और इसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को दिखाने के लिए। ठीक है, इट इनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस। इसके वजह से हम लोग चारों तरफ की वस्तुएं जो है आसानी से देख पाते हैं। लाइट इनेबल अस टू सी एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, लाइक ट्री, व्हीकल, हाउस वगैरह। ये सारा कुछ हम लोग लाइट के मदद से देख पाते हैं, देख लेते हैं, है ना। लाइट का मतलब समझ में आ गया। लाइट भी कुछ लाइट होते हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिससे डायरेक्ट लाइट निकलता है, तो उसको देखने के लिए ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं पड़ता है, वहां से डायरेक्ट लाइट हमारे आँख तक पहुंच जाता है और उसको हम लोग डायरेक्ट देख पाते हैं। सन वगैरह को डायरेक्ट देख लेंगे, वहां पर रिफ्लेक्शन का जरूरत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग एक टर्म सीखेंगे, रिफ्लेक्शन। लाइट के जैसे यहाँ पर से लाइट पड़ने के बाद हमारे आँख तक पहुंच रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन की वजह से मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से देख सकते हैं। जिससे लाइट नहीं निकलता है उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर लाइट आया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ और हमारे आंखों तक पहुंचा। और एक होता है डायरेक्ट। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। मून हमारा ल्यूमिनस नहीं है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, सन से आता है लाइट, मून पर पड़ता है और फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम लोग उसे देख पाते हैं। एनी नॉन लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्स फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड देन रीचेज आवर आई। वही चीज बोल रहा है कि जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, ल्यूमिनस सोर्स से लाइट निकल करके उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंख तक पहुंचता है, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। इसको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। और भी एग्जांपल दिया है, ट्री हो गया, एनिमल हो गया, शू हो गया, मून हो गया। ये सारा का सारा क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज दिया हुआ है। सन क्या हो गया, ल्यूमिनस। बल्ब और टॉर्च, ये सारा का सारा क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और नीचे सारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। ट्रांसपेरेंट, ऑपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अगर लाइट के दृष्टिकोण से देखो ना, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, क्या क्या, एक ऑपेक होता है और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट और एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऑप्टिक वाला क्या होता है, ऑप्टिक वाला जैसे दरवाजा, ये सारा जिससे बिल्कुल लाइट पास ही नहीं हो। यहाँ पर देखो दरवाजा का इमेज दे रखा है, वॉल, डोर, ट्रीज, ये सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा ऑपेक ऑब्जेक्ट हो गया। दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इनसे होकर के कभी लाइटें पास नहीं हो सकती है। इसके अलावा वी कांट सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से होकर के मतलब इस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना,
तो उसको भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या है, दीज ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली। ये ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट होता है ना जिससे लाइट पार्शली थोड़ा थोड़ा करके पास करता है, ठीक है, पूरा लाइट पास नहीं करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। जैसे इसमें एग्जांपल क्या दिया है, बटर पेपर, पॉलीथीन। पॉलीथीन से होकर के पूरा पूरा लाइट पास नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा पास हो जाता है। वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ए लिटिल बट नॉट क्लियरली। थोड़ा बहुत इससे हम लोग देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, लेकिन पूरा पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कि एयर, वाटर, क्लियर ग्लास, ये सारा क्या हो गया, इससे हम लोग लाइट को डायरेक्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ग्लास एग्जांपल दिया है, वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस ऑब्जेक्ट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इनसे क्या होता है, लाइट इजिली पास कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, शैडो। शैडो क्या होता है, तो शैडो देखो, शैडो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे का वो पार्ट होता है ना जहां पर लाइट पहुंच नहीं पाता है, जो लाइट को पूरी तरह से रोक देता है ना। तो शैडो इज अ स्पेस वेयर लाइट फ्रॉम ए लाइट सोर्स। शैडो क्या है, एक स्पेस है जहां पर लाइट क्या होता है, ब्लॉक कर दिया जाता है किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो क्या होगा, एक बार फिर से समझो इसको। शैडो क्या है, शैडो होता है किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकल रहा हो और वो जाकर किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है, तो वो लाइट को क्या करता है, पूरी तरीके से रोक देता है। उसके पीछे वाला हिस्सा में लाइट जो है ना वहां पहुंच नहीं पाता है, तो उस पार्ट को हम लोग शैडो बोलते हैं। ए शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन ए पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शैडो कब बनता है, जब लाइट के कुछ हिस्सों को रोक दिया जाता है। इफ ऑल द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट देन देयर विल बी नॉट बी एनी शैडो। अगर सारे लाइट को ही पूरी तरीके से रोक दिया जाए ना, तो फिर कोई शैडो दिखाई नहीं देगा। शेप ऑफ द शैडो इज ऑलवेज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट साइज वैरी। शैडो का जो शेप होता है ना वो ऑब्जेक्ट के ही तरह होता है। शैडो का शेप कैसा होगा, शैडो का शेप ऑब्जेक्ट के तरह ही होगा, लेकिन उसका साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, शैडो ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मे हैव सिमिलर शेप एज द अमाउंट ऑफ लाइट दे मे बी ब्लॉकिंग इज सेम। शैडो कैन नॉट अकर इन डार्क रूम। डार्क रूम में शैडो दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां पर लाइट ही नहीं है, तो फिर शैडो कहाँ से दिखाई देगा। एंड फुल लीट रूम्स विथ नो ऑब्जेक्ट। उसके बाद दे रखा है, शैडो इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन लाइक वॉल, ग्राउंड, इट। शैडो दिखाई कहाँ पर पड़ता है, तो शैडो देखने के लिए बैक साइड में क्या होना चाहिए, कोई वॉल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, वहां पर शैडो बनेगा। शैडो इज ऑलवेज ब्लैक और ग्रे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। शैडो का कलर कैसा होगा, या तो ब्लैक होगा या फिर ग्रे कलर का हो सकता है ना। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज दे रखा है, वो हम लोग को समझना है। तीन होल कैमरा। तीन होल कैमरा क्या होता है, तो एक बार पहले इस फिगर को देख लो। यहाँ पर दो ठो बॉक्स लिया गया है। एक बॉक्स बाहर की ओर है, बाहर है ना, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। एक जो बाहर वाला बॉक्स है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और उसके अंदर एक और दूसरा बॉक्स डाला हुआ है जो कि थोड़ा सा हल्का रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो बाहर वाला के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बाहर वाला में एक तो हॉल कर देंगे हम लोग। बाहर वाला जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें एक हॉल कर देंगे, पिन हॉल इसका नाम है, क्योंकि पिन के साइज का एक छोटा सा हॉल किया हुआ रहता है। और यहाँ पर जो है ना, पीछे वाला जो छोटा वाला बॉक्स है, अंदर वाला जो बॉक्स है ना, वहां पर एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगाया हुआ है। ट्रांसलूसेंट कागज पेपर आता है, ठीक है। एक बार तुम लोग गूगल पर सर्च कर लेना ट्रांसलूसेंट पेपर, एमेजॉन वगैरह पर मिल जाएगा, दुकान में भी अवेलेबल होता है। वो कागज ही होता है एक तरह का, लेकिन बहुत पतला होता है। उसके दूसरी तरफ जो है ना देखा जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देता है उसके दूसरे साइड में, है ना। तो वो ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन यहाँ पर लगा देंगे।
अब इधर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे ना, यहाँ पर देखो दे रखा है, यहाँ पर एक तो पेड़ है, ठीक है, पेड़ सामने, पेड़ से जो लाइट आ रहा है ना, वहां से लाइट आया इस हॉल से पार करके और यहाँ पर पहुंचा। और अगर दूसरा वाला देखोगे तो एक लाइट और इसके जड़ से आ रहा है, यहाँ से एक लाइट आ रहा है इस हॉल से पास करके और यहाँ पर पहुंचा। तो ये जो अंदर वाला है ना, यहाँ पर इमेज बन जाएगा उस पेड़ का, ठीक है। अगर पेड़ यहाँ पर है तो ऐसे इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा उल्टा पेड़, ठीक है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। और उसको हम लोग इस हिस्सा से आराम से, यहाँ पर जो हॉल है ना, बाहर वाला और अंदर वाला जो दोनों कार्टून है, दोनों में पीछे हॉल है, ठीक है, इस हॉल से हम लोग इसका इमेज आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का खासियत ये है ना कि इसमें किसी भी तरह का लेंस यूज नहीं होता है। नॉर्मली ऐसे हम लोग अगर किसी भी कैमरा की बात करें ना, चाहे मोबाइल कैमरा हो या फिर कोई भी हो, उसमें नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, लेंस यूज किया जाता है, पर ये विदाउट लेंस है। ये पिन होल कैमरा है जो सिंपल कैमरा, एक क्या है, एक सिंपल कैमरा है विदाउट लेंस, है ना, बिना लेंस के, इन द शेप ऑफ ए बॉक्स, बॉक्स की तरह इसका शेप होता है। वन ऑफ द साइड्स हैज ए स्मॉल हॉल, इसका जो एक साइड होता है ना, उसमें एक छोटा सा हॉल होता है। एंड इट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब इसमें जो इमेज बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब हम लोग लेंस लेते हैं ना, तो लेंस में डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, उसके अनुसार सीधा भी उसमें इमेज बनता है, सीधा या उल्टा दोनों तरह के इमेज बन सकते हैं, पर इसमें इमेज जब भी बनेगा तो उल्टा ही बनेगा। इसमें लिख रखा है कि द बॉक्स शुड बी पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड फॉर बेटर क्लियरिटी। ये जो बॉक्स है ना, उसको अंदर से बाहर से चारों तरफ से ब्लैक से हम लोग ब्लैक कलर कर देंगे, ठीक है, ताकि अंदर में पूरा काला डार्कनेस एकदम रहे, अंदर अंदर पूरा डार्क रखना रहता है। द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज टू बी सीन शुड बी इन ब्राइट लाइट। और साथ में जो ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या होना चाहिए, ब्राइट लाइट में होना चाहिए। मोमबत्ती लेकर के जनरली हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मोमबत्ती में अच्छा खासा लाइट देखने को मिल जाता है। वही अगर हम लोग घर में रूम में किसी चीज़ को पेन वगैरह लेकर करेंगे तो वो पेन क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसको एनफ लाइट नहीं मिल रहा है ना, लाइट पास करेगा तब ना। यहाँ पर एक क्या दिखाया है, लाइट यहाँ से पास होना चाहिए इस हॉल से होकर के, ठीक है, तो इस पर लाइट होना चाहिए एनफ क्वांटिटी में। अगर लाइट कम रहेगा ना तो फिर वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। स्मॉलर द होल शार्पर द इमेज, हॉल जितना छोटा रहेगा उतना शार्प इमेज दिखाई देगा। टेम्पोररी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इफ ए ट्रेसिंग पेपर इज यूज। अगर ट्रेसिंग पेपर यूज करेंगे तो कैसा इमेज हम लोग को दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। परमानेंट कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कैन बी ऑब्टेन यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म इंस्टेड ऑफ ट्रेसिंग पेपर। अगर कलर फोटो लाना है ना, हम लोग चाहते हैं कि कलर इमेज दे, तो उसके लिए फिर फोटोग्राफिक फिल्म ट्रेसिंग पेपर के जगह पर यूज करना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देगा। इन द बिलो डायग्राम टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर। यहाँ पर दो ठो बॉक्स है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, एक बाहर से है और दूसरा क्या है, अंदर से है। द इमेज ऑफ द आउटर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब वही उल्टा इमेज बनेगा ऑन द इनर बॉक्स ट्रांसलेशन, इस स्क्रीन पर उल्टा इमेज बनेगा, है ना, यहाँ पर उल्टा इमेज बना है और इधर से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया है कि जो लाइट होता है ना, वो सीधा ट्रेवल करता है। ये पाइप देखो, यहाँ पर लाइट जला लिया है, इस पाइप के दूसरे एंड से देख रहा है तो इसको सीधा लाइट दिखाई दे रहा है, और वही यहाँ पर पाइप को टेढ़ा कर दिया तो इसको लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलो उसके बाद एक तो और टर्म हम लोग का मिरर एंड रिफ्लेक्शन। जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया, लाइट मूव में चेंज द डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सरफेस। लाइट जो है ना अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा अगर किसी सरफेस से टकराएगा तो, ठीक है। दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। लाइट आया, आने के बाद किसी सरफेस से टकराया, टकराने के बाद अगर अपना ये जो डायरेक्शन है वो अगर चेंज कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। शाइनी एंड पॉलिश सरफेस यूजुअली एक्ट एज मिरर। कोई भी सरफेस ले लो ना, जो शाइनी होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए और बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे थाली भी ले लोगे तो उसमें भी इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो शाइनी और पॉलिश होना चाहिए सरफेस, बस वो मिरर की तरह काम करने लगेगा।
ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर। मिरर में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? तो सबसे पहले तो लाइट आता है, लाइट हमारे फेस पर पड़ता है, ठीक है, फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जाता है मिरर में, ठीक है, और मिरर से फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख तक पहुँचता है, तब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लाइट हमारे बॉडी पे पड़ता है, पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के जा करके मिरर पर पड़ता है, और मिरर से जो रिफ्लेक्शन हमारे आँख तक पहुँचता है ना, तब जा करके हम लोग 2-3 बार रिफ्लेक्शन होने के बाद हम लोग अपना इमेज देख पाते हैं। अब इमेज कितना क्लियर दिखाई देगा? इमेज उतना ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा ना, और सरफेस जितना शाइनी होगा, ठीक है, इस सरफेस पे डिपेंड करता है। जितना शाइनी और जितना पॉलिश होगा ना, उतना ही क्लियर इमेज बनेगा, क्योंकि वो शाइनी वाला जो है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉलिश किया हुआ है ठीक से, बिल्कुल शाइनिंग है, तो वो अधिक से अधिक लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। हमारे फेस से तो ठीक है, जितना रिफ्लेक्ट होना था हो गया। अब सामने वाला मिरर पर डिपेंड करता है कि वो कितना लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आँखों के अंदर जाने के लिए, ठीक है? तो जितना पॉलिश रहेगा उतना ज़्यादा मिरर जो होता है ना, जो दर्पण हम लोग यूज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा चमकीला, मतलब चिकना एकदम होता है, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के सीधा हमारे आँख तक पहुँच पाता है अधिक से अधिक। वही थाली वगैरह हम लोग लेते हैं ना, तो वो उतना चमकीला या उतना ज़्यादा शाइनिंग नहीं होता है जितना कि मिरर होता है। मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग। मिरर क्या करता है? देखो यहाँ से लाइट आ रहा है, इसके डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दिया। तो ये था हम लोग का ए चैप्टर। लाइट में बस अभी के लिए क्लास 6 में इतना ही पढ़ना है। क्लास 7 में जाएंगे तो थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे, और उसके बाद 8 में भी पढ़ना है, और फिर 10 में, और फिर 12th में। तो ये अभी कंटिन्यू हम लोग को पढ़ते रहना है। तो आगे के क्लासेस में फिर देखेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन। अभी के लिए इतना ही कर लो, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व कर लेना। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।